द्वारका हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से भगवान श्री कृष्ण द्वारा अरब सागर के एक द्वीप पर बसाया गया वो नगर, जहां पर कभी भगवान श्री कृष्ण अपने पूरे परिवार और मथुरा वासियों के साथ आकर रहे थे। कंस को मारने के बाद उसके ससुर जरासंध द्वारा लगातार मथुरा पर किए जाने वाले आक्रमणों से मथुरा वासियों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण उन्हें इस द्वारका नगरी में लेकर आए थे, जहां उन्होंने अपने परिवार के साथ जीवन बिताया था। तो अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी समुद्र में क्यों डूब गई, इस बारे में सारी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के अंत के साथ ही ये द्वारका नगरी भी जलमग्न हो गई थी। लेकिन आपको बता दें कि एक पौराणिक कथा होने की वजह से दुनिया के एक बहुत बड़े वर्ग के लोग इसे केवल अब तक एक कहानी मात्र समझते थे। लेकिन साल 1983 में जब गुजरात के समुद्र में मौजूद आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने गुजरात के डभरी गांव के पास समुद्र में अपना एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू किया, तब समुद्र की गहराई में लगभग 130 फीट नीचे पहुंचने के बाद उस टीम को जो नजर आया वो न सिर्फ उस टीम को चौंकाने वाला था, बल्कि अब तक हिंदू माइथोलॉजी में बताई गई कई घटनाओं को भी आर्कियोलॉजिस्ट साबित करने वाले थे। अरब सागर के ऊपर उठती शोर मचाती लहरों के नीचे क्या मौजूद था, चलिए जान लेते हैं अपनी आगे की वीडियो में। दोस्तों, यूं तो हमारी दुनिया में फैला ये विशाल समुद्र इतना बड़ा और गहरा है कि इसके अंदर मौजूद कई रहस्यों का पता लगाना तो हम इंसानों के लिए जैसे कि नामुमकिन ही है। लेकिन कुछ सालों पहले अरब सागर में कुछ डाइवर्स द्वारा एक ऐसी एंशिएंट साइट को खोजा गया जो अपने आप में काफी हैरान करने वाली थी। यह था एक पूरा का पूरा नगर जो बेहद खूबसूरत और कलात्मक था। इस नगर की ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े बड़े दरवाजे और उनकी दीवारों पर उकेरी गई खूबसूरत कलाकृतियां नगर के अति प्राचीन होने की बात को दर्शा रहे थे। ये एक तरह से पूरा बसा बसाया नगर था जो आज के समय में बनने वाले नगरों को भी मात दे रहा था। इस भरे पूरे नगर को देखकर उस टाइम इसे खोजने वाले आर्कियोलॉजिस्ट के दिमाग में सबसे पहला सवाल जो आया वो ये था कि आखिर यह भव्य नगर इस समुद्र की गहराई में पहुंच कैसे गया, क्योंकि ये एक एक्सप्लोरेशन था। इस वजह से उन आर्कियोलॉजिस्ट डाइवर्स द्वारा फौरन ही इन पत्थरों के सैंपल्स कलेक्ट किए गए और फिर उनकी कार्बन डेटिंग करवाई गई, जिसके बाद ये बात सामने आई कि ये पत्थर महाभारत के समय के हैं और इसी के आधार पर यह भी कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण की वही द्वारका नगरी है जिसका वर्णन महाभारत के कुछ खंडों में किया गया है। द्वारिका की स्थापना वही द्वारिका जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गुजरात के तट पर अरब सागर में बसाया था। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि द्वारका तो गुजरात में मौजूद एक छोटा सा शहर है जिसे भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक धाम माना जाता है, तो फिर भला पानी के अंदर मिलने वाला ये नगर द्वारका नगर कैसे हो सकता है। तो आपको बता दें कि श्रीमद् भगवत गीता में लिखे गए 10वें अध्याय के हिसाब से कंस वध के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने पूरे यादव वंश के साथ मथुरा में निवास कर रहे थे। लेकिन कंस के ससुर जरासंध द्वारा अपने दामाद का बदला लेने के लिए मथुरा पर लगातार एक नहीं बल्कि 17 बार आक्रमण किया गया। ऐसे में आक्रमणों से परेशान मथुरा वासियों को सुरक्षित रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ देने का फैसला किया। अब पूरे परिवार और मथुरा वासियों के साथ भगवान श्री कृष्ण मथुरा से पूरे 1285 किलोमीटर दूर अरब सागर के पास पहुंच गए, जहां पर उन्होंने भगवान विश्वकर्मा से समुद्र के ऊपर उनके लिए एक नगर बनाने के लिए कहा। लेकिन समुद्र देवता की इच्छा के विरुद्ध वहां पर किसी भी चीज का निर्माण नहीं हो सकता था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने पहले समुद्र देवता की पूजा करी, जिससे प्रसन्न होकर समुद्र देवता ने उन्हें वहां 12 योजन की भूमि यानी कि लगभग 154 किलोमीटर भूमि प्रदान करी, जिसके बाद भगवान विश्वकर्मा ने इसी भूमि पर द्वारका नगरी को स्थापित किया, भव्य नगर के रूप में द्वारका। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की इस द्वारका का कंपैरिजन अगर हम आज मौजूद नगरों से करते हैं तो इसमें भी उस समय विश्वकर्मा द्वारा तैयार की गई द्वारका आज के इन नगरों को पीछे छोड़ती नजर आएगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की इस द्वारका में भव्य प्रवेश द्वार बने थे और नगर में सुरक्षा के लिए ऊंची ऊंची दीवारें भी मौजूद थीं। वहीं इस नगर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए बाग बगीचे और तालाब भी यहाँ मौजूद थे, जिनको खूबसूरत कलाकृतियों से सजाया गया था।
नगर में मौजूद खूबसूरत सोने के भव्य महल इसकी सुंदरता को बढ़ाते थे। वहीं इस नगर के बीचों बीच मौजूद था भगवान श्री कृष्ण का भव्य महल, जो बेहद ही खूबसूरत था। अपने पूरे यादव वंश और मथुरा की प्रजा को यहाँ बसाने के बाद भगवान श्री कृष्ण दोबारा लौटकर मथुरा भी गए थे, जहाँ उन्होंने जरासंध से युद्ध करके उसे पराजित किया और इसके बाद वो अपने परिवार के साथ इस द्वारका नगरी में ही अपना जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन सुख दुख से भरी इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है, ऐसा खुद भगवान श्री कृष्ण का कहना था। और इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण का ये भव्य और खूबसूरत नगर भी सदा के लिए यहाँ नहीं रहने वाला था। द्वारिका का समुद्र में विलीन होना। इस घटना के कुछ समय बाद ही कौरवों और पांडवों के बीच जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, तो इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। ये युद्ध लगभग 18 दिन चला और इस बात का जिक्र महाभारत के स्त्री पर्व में किया गया है, जब कौरवों की मां गांधारी ने अपने पुत्रों के शवों को देखा, तब उन्हें काफी दुख हुआ और उन्होंने इस सभी का जिम्मेदार भगवान श्री कृष्ण को ठहराया, जिसकी वजह से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह आज मेरे वंश का विनाश हो गया, ठीक उसी तरह आज से पूरे 36 साल बाद श्री कृष्ण के वंश का भी विनाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण को इस बारे में सभी कुछ पहले ही पता था, इसलिए उन्होंने माता के श्राप को आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर लिया। और यही नहीं, इसके अलावा पौराणिक कथाओं में एक और कहानी भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी और यादव वंश के विनाश से जुड़ी हुई बताई जाती है कि जब द्वारका के पास ही मौजूद पिंडारक नामक जगह पर कई ज्ञानी संत और ऋषि मुनि जमा हुए थे, तब भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने अटखेली स्वरूप उन ऋषि मुनियों के सामने गर्भवती स्त्री का रूप लेकर उनसे एक मजाक किया। उनसे अपने होने वाले बच्चे के बारे में जानकारी मांगी। ऐसे में वहां मौजूद ऋषि मुनि अपने साथ होने वाले इस मजाक से काफी क्रोधित हुए, जिसके बाद में उन्होंने सांब को एक श्राप दे दिया कि वो अब एक लोहे के मूसल को जन्म देगा, जो उसके वंश के नाश का कारण बनेगा। इसके बाद सांब के कपड़ों में से एक लोहे का मूसल बरामद होता है। जब सांब के नाना को इस बात की जानकारी मिली, तब वो उस लोहे के मूसल के टुकड़े करवाकर समुद्र में फेंकवा देते हैं और ये सोचकर निश्चित हो जाते हैं कि शायद उन्होंने अब इस श्राप से मुक्ति पा ली है। लेकिन टुकड़े किए गए उस मूसल को जब समुद्र में फेंका गया, तब उसे एक मछली ने निगल लिया और वो मछली एक मछुआरे के जाल में फंस गई। और जब उस मछली को काटा गया तो उसके पेट में से फिर से लोहे के वही टुकड़े मिले, जिन्हें एक शिकारी ने पिघलाकर एक जहरीला तीर तैयार कर लिया। इस तरह कभी टुकड़े टुकड़े कर दिया गया वो शापित मूसल फिर से एक तीर के रूप में तैयार हो गया। इस पूरी घटना को होते होते 36 साल का समय बीत जाता है, जिसके बाद वो समय आ गया था जब माता गांधारी का श्राप भी अपना असर दिखाने लगा था। धीरे धीरे पूरा यादव वंश आपस में ही लड़ने और मारने लगे। ये सभी घटनाएं देखकर भगवान श्री कृष्ण सारी विलासता छोड़कर जंगलों में चले गए, जहां थककर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर आराम करते समय किसी शिकारी के द्वारा उन्हें एक हिरण समझकर उनकी तरफ निशाना लगा दिया गया। तीर लगते ही भगवान श्री कृष्ण की उसी समय मृत्यु हो गई। आपको बता दें, ये वही जहरीला तीर था जो इस शापित मूसल के टुकड़ों से बनकर तैयार हुआ था। अर्जुन को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने फौरन द्वारका प्रस्थान किया, जहां उन्होंने द्वारका नगरी को भीषण आग में जलते हुए देखा। और फिर अर्जुन द्वारा द्वारका वासियों को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद ये द्वारका समुद्र में विलीन हो गई। दोस्तों, अब तक द्वारका नगरी को केवल पौराणिक कथाओं में ही सुना गया था, लेकिन साल 1930 में जब अरब सागर में कई रिसर्च अभियान चलाए गए, तब वहां से कुछ ऐसे एविडेंस निकलकर सामने आए जो बेट द्वारका से संबंधित पाए गए। बेट द्वारका यानी कि अरब सागर के बीचों बीच मौजूद वह द्वीप जहां पर कभी भगवान श्री कृष्ण की नगरी होने की बात हमारे पुराणों में बताई गई है। 1963 में इस द्वीप पर करी गई खुदाई में भी आर्कियोलॉजिस्ट को कई पुराने स्कल्पचर और आर्टिफैक्ट्स मिले, जिन्हें 1930 में मिले एविडेंस से मिलाने पर काफी समानताएं देखी गईं। इन सभी थ्योरीज को देखने पर यह बात क्लियर होने लगी कि किसी समय में भगवान श्री कृष्ण अपने पूरे परिवार के साथ इसी बेट द्वारका में रहते थे। इन्हीं रिसर्चों से जुड़ी और जानकारी जुटाने के लिए साल 1983 से लेकर 90 के बीच अरब सागर में कई एक्सप्लोरेशन किए गए, जिनके तहत साल 1983 में आर्कियोलॉजिस्ट ने अरब सागर के अंदर मौजूद इस नगर को ढूंढ निकाला। मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट SR राव और उनकी टीम ने मिलकर इस पूरे मिशन को अंजाम दिया और अपनी इस खोज को पुख्ता प्रमाणों के साथ पेश करने के लिए
वहां मिलने वाले नगर के अवशेषों की कार्बन डेटिंग करवाई, जो इस टाइम पीरियड के निकले जिस समय महाभारत के होने की घटनाओं को बताया जाता है। यही नहीं, इस खोज की और गहराई तक जाने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने समुद्र के अंदर मौजूद उस नगर को पूरा का पूरा नाप डाला। और शायद आपको जानकर हैरानी हो कि समुद्र के अंदर मौजूद इस एंशिएंट स्ट्रक्चर की नाप भी उतनी ही आई थी जितनी की महाभारत में बताई गई श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी थी, यानी कि पूरे 12 योजन, मतलब पूरे 154 किलोमीटर। तो दोस्तों, आज के लिए यही जानकारी है। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आने पर इसे अपने कृष्ण भक्त दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे फिर किसी वीडियो में। धन्यवाद।